जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो जैसा कि दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है SD यादव बुक अपना जो है सोल्यूशन चल रहा है पूरा कम्प्लीटली। तो हम लोग परसेंटेज टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं इससे पहले, और प्रॉफिट और लॉस की एक क्लास हमने करा दी थी। उसमें हमने बेसिक बताया था और प्लस हमने 29 क्वेश्चन नंबर तक जो है उनका सोल्यूशन हमने देखा था। तो आज हम लोग जो है 30 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? 30 नंबर। ठीक है भाई। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक आदमी कह रहा है 450 रुपये में अगर एक वस्तु को बेचता है तो उसको क्या होता है? 10% का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी अगर वो 450 रुपये की बेच देता है, यानी आपसे कहता है कि SP कितना दिया गया है दोस्तों? 450 रुपये। 450 रुपये में बेचता है तो उसको लॉस हो जाता है। उसको लॉस होता है कितने का? 10% का क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो दोबारा में कहता है अगर वो उसी वस्तु को 540 रुपये में बेचे। दोबारा में कहता है कि अगर SP इस बार कितना कर दें हम? 540 रुपये कर दें। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? आपको बताना है उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो याद आना चाहिए दोस्तों, इस तरह के हम पीछे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह के हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसी वस्तु को जब 450 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 540 रुपये में कह रहा है अगर वो सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो हम लोग कैसे करते थे, मैंने बताया था कि जो CP होता है वो हमेशा अपना कितना होगा? 100% होगा। 100% होगा। अब आप मुझे बताइए जब उसने 450 रुपये की बेची तो 10% की हानि हो गई। इस बात का मतलब ये है कि जितने रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी उतना ही पैसा उसका वापस नहीं आया, बल्कि उसमें से 10% कम आया। यानी 100% CP अगर होगा, यानी उसने 100% रुपया इन्वेस्ट किया, उसमें से 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो उसको लौट के पैसा कितना आया है? 90% आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 450 रुपये में जब उसने बेची तो उसको 10% की हानि हो गई। मतलब कितना उसके पास वापस आया है? 90% उसके पास वापस आया है। तो दोबारा कहता है अगर 540 रुपये की बेचेगा, दोबारा में कहता है 540 रुपये की बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या क्या होगा? लॉस होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा दोस्तों। ये देखिए 5 बारी चला जाएगा, यहाँ से 5 इधर आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 1%। 90 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 5 बारी भाग जाएगा। अब ये देखो इसका कितने गुना है, ये देखो इसका कितने गुना है, दिख रहा है? 5 रुपये की वैल्यू अगर 1% है तो मुझे देखना होगा 540 रुपये की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगा। तो ये इसका दिख रहा है आपको कितने गुना? 108 गुना दिख रहा है। ठीक है भाई, इसका डिवाइड इसमें लगाइए। 5 के 5 भागने जाए 0, 5 8 40। तो यहाँ पर भी कितने गुना कर देना होगा हमको? 108 गुना कर देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 108%। इसका मतलब है 540 रुपये की चीज़ बेचेगा तो परसेंट में कितना आएगा? 108%। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8% उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया 100% से नीचे है तो लॉस है, 100% जितना ऊपर है वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो 108% रिटर्न में आया है। कब? जब उसने 540 की चीज़ बेची। इसका मतलब है 100% उसका पैसा CP आया और 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। तो मुझे यहाँ से देखना होगा टोटल CP उसका कितना हो गया। मुझे क्या देखना होगा यहाँ से कि उसका टोटल CP कितना होगा। अब कितनी वस्तुएं खरीदता है दोस्तों? तो 144 वस्तुएं वो खरीद के लाता, और एक वस्तु कितने रुपए की है? कितने पैसे की है? 90 पैसे की है। अगर इसमें हम 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब ये टोटल क्या बन गया? पैसे बन गए। यानी वो 144 वस्तुएं 90 पैसे खरीद के लाता है, तो 90 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा दोस्तों? CP आ जाएगा। आगे चलिए, अब कहता है रास्ते में उसकी 20 वस्तुएं क्या हो गई? टूट गई। तो आप मुझे बताइए, मैं टोटल SP यहाँ से निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? टोटल SP। अब 144 वस्तुएं अगर वो दोस्तों लेके चला था और 20 वस्तुएं उसकी रास्ते में टूट गई हैं, इसका मतलब कितनी वस्तुएं उसको बेचने को मिलेंगी? तो 124 वस्तु जो है, 124 वस्तु जो है उसको क्या होगा? बेचने को मिलेगा। और आपको देखना होगा एक वस्तु कितने रुपए की बेच रहा है? 1 रुपया 20 पैसा की। यानी इधर देखो पैसा था तो यहाँ भी पैसा बनाना होगा। तो 1 रुपये 20 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा? 120 पैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 पैसे हो जाएगा। तो कह रहा है उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा। तो अब बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैंने बताया था आपको कि जब डेटा कुछ टिपिकल दिया गया हो तो बस हमेशा कुछ नहीं करना, आपको SP और CP का क्या ले लेना है दोस्तों? रेशियो ले लेना है। अब ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 12 1 के 12 और 12 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और
और 3 से कैंसिल आउट करते हैं या 4 से करते हैं, 4 से भी हो जाएगा। 4 3 12 और यहाँ काटेंगे 4 3 12 और 4 1 4, 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो सीपी आ गया रेशियो में 27 और एसपी रेशियो में कितना आ गया 31 आ गया। अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया आपका कि 27 यूनिट की चीज़ 31 यूनिट में बिक रही है, तो आपको प्रॉफिट यहाँ से दिख रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 यूनिट का क्या हो रहा है मेरे भैया? प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप? 4 का फायदा हुआ है कितने में से? 27 में से, और परसेंट लाना है तो आप इंटू क्या कर देंगे 100। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा 27। अब देखिए अगर आपको 27 का भाग आता होगा और 27 की टेबल अगर आपको आती होगी तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर पाएंगे? भाग दे पाएंगे। डायरेक्ट आप क्या कर पाएंगे? भाग दे पाएंगे अगर आपको 27 की टेबल आती होगी। देखिए मैं भाग देता हूँ, कैसे करेंगे? 27 1 27, एक बारी जाएगा 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 27 चौको 108, 27 चौको 108, ठीक है भाई 108, और 130 था तो कितना बचेगा? 22 कैरी बचेगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 220। 27 8 216, तो 8 बारी भाग जाएगा। इसका मतलब है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 14.28% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, भाग डिवाइड कर देंगे। 27 का जब डिवाइड करेंगे 400 में तो एक अंक तक निकालना था आपको, दशमलव के एक अंक तक निकालना था। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 14.28% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथवा इसको आप देखो ऐसे भी थोड़ा सा कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, जरा ध्यान से देखिए। है कितना? 400 बटे 27। मैंने इसको अपनी मर्जी से मान लिया 400 बटे कितना कर दिया 25। ध्यान से देखिए 400 बटे कितना कर दिया 25। मैं एक एग्जांपल और थोड़ा सा लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। जैसे अगर यहां पर होगा 120 और नीचे कितना था 12, तो भाग कितनी बार जाएगा? 10 आंसर आएगा। अगर मैं इसको 120 और अपनी मर्जी से कर देता हूं 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। यानी मेरे समझाने का ये मतलब है कि देखिए जरा, अगर जब आप डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे तो आंसर देखिए बड़ा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को आप बढ़ा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। यानी जैसे जैसे हर को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फाइनल आंसर छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप हर को छोटा करते जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। तो मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आपको 27 का भाग नहीं आता है, 27 की टेबल नहीं आता है, तो मुझे 27 के बदले मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब 25 का भाग इसमें जाएगा पूरा क्लियर। कैसे? 25 1 25 और 25 6 150, तो कितना आ जाएगा? 16% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16% आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए 27 के बदले कितना किया आपने? 25, यानी आपने हर को क्या किया? छोटा। तो कितना आया है? 16, लेकिन रियल में कितना है? 27। तो इसका मतलब ये छोटा से 16% से क्या आएगा? 16% से ये कम आएगा। क्या आएगा? 16% से कम आएगा। तो अब गलती से इसको मत टिक कर दीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 16% ही लिखा है। 15.8% का मतलब अप्रॉक्स कितना लिखा है? 16 लिखा है। तो ये वाला आंसर छोड़ दीजिए। उसके बाद नियरेस्ट आंसर बताइए कौन सा? तो कितना दिख रहा है? 14.8%। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मर्जी है आपकी, चाहे आप भाग दे लें पूरा पूरा, अगर आपको भाग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं कि 25 करेंगे तो 16 बारी जाएगा, तो हर उसका 25 से क्या है? बड़ा है, तो 16 से नीचे आंसर आएगा। तो 16 से नीचे, तो ये 16 के करीब है, इसको मत टिक करिएगा। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है भाई। वीडियो को रिपीट करके देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यानी सीपी कितना है उसका? सीपी कितना है? सीपी है 200 रुपया, और कह रहा है 10% के लॉस पर क्या? 10% के लॉस पर क्या होता है? बेच दी जाती है। तो 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपया का नुकसान होगा। इसका मतलब कितने की बेच दी जाएगी? 180 रुपया की क्या होगा? बेच दी जाएगी। पहली लाइन का यही मतलब है कि 200 रुपये लागत है उसकी, 10% हानि पर, तो 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपये के लॉस पर। इसका मतलब कितने की बेच देगा वो? 180 रुपये की बेच देगा। अब आगे देखिए, यदि कह रहा है 5% और कम कर दिया जाए तो कह रहा है उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? अब पुराने बिक्री मूल्य में 5% की और वो कमी कर देगा तो कह रहा है बिक्री मूल्य कितना होगा? तो इसका 10% कितना होगा? 18, और 5% कितना होगा? 9, यानी 9 रुपये की इसमें और कमी कर देंगे तो कितने की बिकेगी? 178 रुपये की बिकेगी। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन था।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर ए रुपए में बेच दी गई, तो कह रहा उसका लागत मूल्य कितना है। तो ध्यान से देखिए मेरी बात को, उसका लागत मूल्य कितना है यानी आपको क्या बताना है, आपको सीपी बताना है, मीन्स 100% की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। अब कहता है 20% लाभ पर ए रुपए में बेच दी गई, यानी ईएसपी कितना दिया गया है, ए रुपए आपको दिया गया है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है उसका 20% हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, अगर उसको 10% का प्रॉफिट होता तो आप क्या कहते हैं, 100 + 10 यानी कितना बोलते हैं, 110%। ऐसे तो करते हैं। अगर आपको 5% का लॉस होता है तो क्या कहते हैं, 100% सीपी माइनस 5%, तो हम कहते हैं कितना रिटर्न आया है, 95% रिटर्न आया है। अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि 100% सीपी आया, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 110%। इसी तरीके से कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का, इसका मतलब है 100% सीपी और 20% का प्रॉफिट, तो टोटल उसके घर में कितना आया है, 100 + 20% आया है। कितने रुपए में बेचने पर, ए रुपए में बेचने पर, तो ये 100 + 20% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए रुपया के बराबर हो जाएगी। तो आपसे कहता है सीपी कितना था, मीन्स 100% की आपको वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100% इंटू ए, और इससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, बी और परसेंट, तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना यहाँ से आ जाएगा 100 ए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 + बी। इसका मतलब है हमें सी पार्ट क्या नजर आ रहा है, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चन है, आप ओरली बना सकते हैं। 100 + बी ए के बराबर, तो 100% कितना होगा, तो 100 इंटू ए होगा, तो 100 इंटू ए देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा था ना तो इसमें दिख रहा था, नीचे कितना आ जाएगा 100 + बी। इसका मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि सलीम को 5750 रुपये की सब्जियों को, यानी उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, सीपी कितना है 5750 रुपये, 5750 रुपये की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण कह रहा है 4500 रुपये में क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा है। 4500 रुपये में उसको क्या करना पड़ा है, 4500 रुपये में उसको बेचना पड़ा है। तो कह रहा है उसका लॉस परसेंट कितना होगा, बात समझ रहे हैं। तो देखिए खरीदी 5750 रुपये की, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो मार्केट उतना बढ़िया नहीं लगी, तो उसने 4500 रुपये की बेच दी, तो लॉस परसेंट आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको चीज़ परसेंट में बताना है, मैंने कई बार आपको बताया है, चाहे ओरिजिनल डेटा लेके करें चाहे रेशियो ले लें, तो रेशियो लेने में कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है हमारी, तो हम रेशियो ले लेते हैं। इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से भाग चला जाएगा। देखिए 25 दूनी 50, 7 बचेगा 75, तो 25 3 है 75, यहाँ भाग लगाएंगे तो 25 1 25, 20 बचेगा 200, 25 8 कितना हो जाएगा 200। सॉल्व करिए इसको, तो 23 की चीज़ आपको दिख रहा है 18 में बिकी है, 23 की चीज़ 18 में बिकी, तो उसको लॉस हुआ है कितने का, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है 5 यूनिट का, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर यही लॉस हमसे परसेंट में निकालना है तो कैसे मैंने बताया था, लॉस हुआ है 5 यूनिट का। सीपी हमेशा बेस होता है किस पे, 23 पे, तो 23 और इंटू आप क्या कर देंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 500 और नीचे कितना हो जाएगा 23। ठीक है भाई, परसेंट लगा देंगे, 23 क्या लगा देंगे, परसेंट लगा देंगे। भाग दे दो जल्दी से थोड़ा सा, देखिए ज़रा ध्यान से, 23 दूनी 46, ठीक है भाई, 2 बारी जाएगा, 23 दूनी कितना होगा 46, 23 दूनी कितना होगा 46, 2 बारी भाग जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। अब 40 है तो 1 बारी केवल भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21। अब दशमलव आगे कुछ और आएगा और ऐसे परसेंट। अब देखो यार 21 आना चाहिए इधर, 21 ना तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है। ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी हो तो आप बताइए, ठीक है भाई। तो ए पार्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसके नवीनीकरण में 35,000 रुपये और खर्च कर दिए। इसका मतलब यहाँ से अगर हम टोटल सीपी निकालें, क्या निकालें, टोटल सीपी, तो कितना हो जाएगा 9,25,000 रुपये में तो उसने फ्लैट को क्या किया है, 9,25,000 में दोस्तों फ्लैट को खरीदा है और प्लस 35,000 रुपये उसने क्या किए हैं, नवीनीकरण में और लगा दिए। तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया, यहाँ से 9 लाख कितना हो गया, 9,60,000 रुपये उसका क्या हो गया, टोटल क्या हो गया,
सीपी 9,25,000 का खरीदा और 35,000 रुपये उसने नवीनीकरण में लगा दिए, तो टोटल कितना खर्च पैसा कितने का फ्लैट पड़ा उसको? 9,60,000 का। अब आगे देखिए, उसने फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट बताना होगा। और बेच कितने में दिया है? 10,80,000 रुपये में उसने फ्लैट को क्या करा? बेच दिया है। तो कह रहा उसका प्रॉफिट परसेंट आपको क्या करना होगा? बताना होगा। देखिए मैंने बताया था कि ये है सीपी और ये क्या है? एसपी, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट तो हुआ ही है, 9,60,000 की चीज़ कितने में बेच दी, तो प्रॉफिट तो हुआ ही। तो रेशियो आप ले सकते हैं यहाँ से, रुपए से रुपए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 जीरो ये और 4 जीरो ये। ठीक है भाई, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 नम्मा 108। तो देखिए बहुत ही आसान हो गया। 8 रुपये की चीज़ 8 यूनिट की चीज़ 9 यूनिट में बिकी है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1 का। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, आप देख के टिक कर सकते हैं, 1 का प्रॉफिट किस पर? 8 पर, और इंटू क्या कर देंगे? 100, और 1/8 इंटू 100 मैंने क्या लिखाया था? 12.5%। इसका मतलब है डी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई टिपिकलिटी है नहीं, ना ही कहीं कोई बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन लगाना है। जो आपको बेसिक आपने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है इस टॉपिक में, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, बस उसी के बेसिस पर आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से होते जा रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक आदमी ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 7 बोरी खरीदी है 800 रुपये प्रति बोरी की दर से। 7 बोरी खरीदी 800 रुपये प्रति बोरी की दर से। 8 बोरियां खरीदी हैं 1,000 रुपये प्रति बोरी की दर से। 8 बोरी खरीदी उसने कितने की? 1,000 रुपये प्रति बोरी की दर से उसने 8 बोरी खरीदी, और 5 बोरियां खरीदी हैं 1,200 रुपये की, और 5 बोरी और प्रति बोरी कितने रुपए की खरीदी है? 1,200 रुपये की खरीदी है। तो कह रहा है चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी है? तो कह रहा है चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी है? तो आप देख रहे हैं भाई, कुछ खरीदा है 7 बोरी 800 की, 8 बोरी 1,000 की, और 5 बोरी 1200 की। तो कह रहा है अगर हम इनका एवरेज निकालें तो 1 बोरी कितने की पड़ रही है? तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? जेएसएम लगा सकते हैं। मैंने बताया था जब परसेंटेज पढ़ाया था तब मैंने बताया था जेएसएम आप यूज कर सकते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। तो मेरे को पता है कि जो मिनिमम है 800 रुपये, और ये वाली 1,000 की बिकी और ये वाली 1,200 की बिकी। तो जीएसएम का मतलब है कि ये तो कंफर्म हो गया कि प्रति बोरी 800 रुपये की तो बिकी ही बिकी है। तो 800 रुपये तो औसत आंसर आना ही आना है, प्लस एक्स्ट्रा कितना आएगा? तो ये देखिए 800 से कितने की बिकी? 1,000 की बिकी है, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा बिकी। और कितनी बोरी है? 8 बोरी है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आएगा? 1,600 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। बात समझ रहे हैं? प्लस 800 रुपये आपने जेएसएम जूनियर माना है, तो ये 800 से कितना ज़्यादा है? 400 ज़्यादा है। 1 बोरी 400, कितनी बोरी है? 5 बोरी, तो 4 5 20, तो 2,000 रुपये क्या होगा? यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा। अब मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा आता है वो सब में बराबर बराबर बांटा जाता है, जेएसएम में मैंने यही बताया था। तो 8 और 8 7 कितना हो जाएगा? 15, 7 और 8 15, और 15 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है भाई, 20 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखिए 2,000 और ये कितना है? 1,600, कितना हो जाएगा? 3,600। 3,600 हो जाएगा भाई, बात समझ रहे हैं? 3,600 हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर दीजिए। जब 20 से आप डिवाइड करेंगे तो 3,600 से 0 0 कट जाएगा, 360, और 2 से भाग कर देंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 80, और प्लस कितना हो जाएगा? ये 180। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 180 रुपये। टोटल ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 980 रुपये। इसका मतलब है कि एवरेज जो सीपी पड़ेगा हर एक बोरी का, औसत लागत पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा? 980 रुपये। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जेएसएम में हमने बताया था, या आप इसको डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कहते सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डेविएशन भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है भाई, डेविएशन भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं डेविएशन से। 7 अट्ठे एवरेज सीपी निकालना है, तो 7 अट्ठे कितना होगा? 56। तो 5600 रुपये ये यहाँ से आ जाएगा, प्लस ये कितना होगा? देखिए 8,000, तो 8,000 यहाँ से आ जाएगा, प्लस ये कितना होगा? देखिए 12 5 60, 6,000 रुपये दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। और नीचे क्या करते हैं? सब के सम का भाग देते हैं, तो 7 और 8 15, और 15 5 कितना हो जाएगा? 20, तो 20 आ जाएगा रुपए।
ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 ये और 8000, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, तो कितना आ जाएगा ये 19,600 रुपये आ जाएगा। और नीचे कितना लिखा हुआ है 20, ठीक है भाई। डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 नामी कितना होगा 18, एक बचेगा, 2 8 कितना होगा 16 और कितना हो जाएगा 0। तो एक बोरी कितने की पड़ी है, 980 रुपये की पड़ी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ रही है। ओरली आप बना सकते हैं, तो मर्जी आपकी है, चाहे आप जेएसएम लगा लें या आप क्या करेंगे डेविएशन लगा लेंगे, आंसर दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट 980 रुपये क्या होगा, और करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। तो बहुत ही यार आसान क्वेश्चन है। सीपी कितना दिया गया है 120 रुपये और बेच देता है कितने में 150 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो देखो जरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपये का क्या हो रहा है, 30 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 30 रुपये का। अब आपको देखना होगा 120 का 30 कितना परसेंट है, तो 25% है। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बेसिक से भी कर सकते हैं कि 30 रुपये का प्रॉफिट कितने में से, 120 में से। 30 बटा 120 इंटू क्या करेंगे 100, 30 बटा 120 तो 1/4, और 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 25%। तो सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन था ये। दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी और उसे 8% की क्या हो गई, हानि पर बेचना पड़ा। तो कह रहा है कमला ने साइकिल को कितने रुपए में बेचा, यानी खरीदी है 1650 रुपये की, तो सीपी कितना हो गया दोस्तों 1650 रुपये, और कितने परसेंट लॉस पर बेच दिया, तो 8% लॉस पर बेच दिया। तो कह रहा है उसका एसपी बताओ कितना होगा, यानी क्या बताना है आपको उसका एसपी क्या करना है, बताना है। बात समझ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यार कि 1650 रुपये की खरीदी थी, 8% लॉस पर क्या कर दिए, बेच दिए। तो आपको निकाल देना होगा 1650 का 8% कितना होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं ना कि 1650 में 8% ही तो लॉस हुआ है, तो 1650 का 8% आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा वे आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि 8% का लॉस हुआ है, तो मतलब कितना 92%, कितना पैसा मिला है उसको 92%। अब वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा इसका 8% हम निकाल रहे हैं, कितने परसेंट निकालना है, इसका 8% हम निकाल रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, 10% कितना होगा 165, 10% कितना होगा 165 होगा, लेकिन हमें 10% नहीं चाहिए, हमें 8% चाहिए। तो 165 में 2% घटा दो, तो 1% कितना होगा 16.5, तो 2% कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब ये होगा कि ये 1650 रुपये में, 1650 रुपये में, 1650 रुपये में मतलब 10% कितना हो रहा था 165, और 2% कितना हो रहा है इसका 16 दूनी 32 और एक 33। तो 165 रुपये में 133 रुपये आपको क्या कर देना होगा दोस्तों, माइनस कर देना होगा। यानी 165 रुपये में क्या करेंगे आप 33 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 और 1, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 132 रुपये का लॉस हो रहा है। 132 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यानी एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1650 रुपये में 132 रुपये का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 1 18 आएगा लास्ट में। तो 18 देखो लास्ट में किसके किसके दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1518 रुपये। पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1518 रुपये की उसने क्या कर दिए, जो है साइकिल को बेच दिया। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं इसको। दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, 20% का। तो अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो लिखता हूँ, सीपी और एसपी का रेशियो लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो कितना हो जाएगा। अब 20% का मतलब 1/5 होता है। सीपी अगर 5 था तो 1 का प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों, वो कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। लेकिन अब आगे कहता है कि सीपी पर कैलकुलेट किया गया तो प्रॉफिट 20% है, और मैंने आपको ये बताया भी है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। ये सवाल रिपीट हो रहा है, मैं सवाल पीछे करा चुका हूँ।
लेकिन अब आगे कहता है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने बताया था कि सीपी यानी क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कभी कभी आपसे वो जबरदस्ती बिक्री मूल्य यानी एसपी पे कैलकुलेट कराएगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 5 की चीज़ 6 पे बिकी है तो प्रॉफिट हमको हुआ है, कितने का हुआ है, ये तो कंफर्म है कि प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का हुआ है। अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट, लेकिन हमेशा नीचे सीपी आता है, लेकिन सीपी पे कैलकुलेट किया गया तो 20%, वो कह रहा है एसपी पे कैलकुलेट करो, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और इंटू क्या कर देंगे 100। 1/6 कितना होता है 16.66% या 16 सही 2/3%। तो ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक जो है 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। इस तरह क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं। क्या मैंने बताया था, वस्तुएं नीचे, रुपए नीचे, वस्तुएं ऊपर, रुपए नीचे, वस्तुएं ऊपर, रुपए नीचे, वस्तुएं ऊपर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो आपसे कहता है 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेची, एक व्यक्ति को 4% की हानि हो गई। यानी 1 रुपये में व्यक्ति ने कितनी वस्तुएं बेची, 9 वस्तुएं बेची, 4% की हानि हो गई। मतलब कितना लौट के आया है जी, 96% लौट के आया है। अब दूसरी पार्टी पढ़ो। दूसरी पार्टी में कहता है कि तदनुसार 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब आगे आपसे कहता है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, मुझे नहीं पता है, मैंने मान ली x बेचनी चाहिए। कितने परसेंट का लाभ कमाने के लिए, 44% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 100% सीपी 44% और, तो टोटल चीज यहाँ पे रखते हैं तो कितना 144%। ये है पहली पार्टी, ये है दूसरी पार्टी, दोनों आपस में क्या कर दीजिए बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से और ये इससे कट जाएगा। और किसे देखिए कट रहा है, तो 16 छक्का 96 और 16 नम्मा 144। ठीक है भाई, और 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 1 रुपये में अगर वो 6 वस्तुएं बेचता है तो उसको क्या होगा 44% का फायदा होगा। तो वस्तुओं की संख्या पूछ रहा था, तो डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टाइप आसान नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे या किसी एक और मेथड से करेंगे, जो मैंने मेथड पहले शुरुआत में बताया था, तो उससे काफ़ी लेंदी होगा। पर ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है, हमेशा याद रखेंगे। रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, यहाँ टोटल रखना होगा, रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर टोटल रखना होगा, बराबर कर दीजिए और सॉल्व कर देंगे तो एक लाइन में आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में एक व्यक्ति को 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। अब जब 21,000 में बेचता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है 105% की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आपको मिल गई है, 21,000। कितनी मिल गई है दोस्तों, 21,000। बात समझ आ रही है। 5% का प्रॉफिट और 100% सीपी, तो टोटल कितना हो गया 105%। 105% परसेंट में हुआ, रुपए में कितना है 21,000। 21,000 में बेचता है तो कह रहा है 5% का प्रॉफिट होता है, यानी टोटल 105% की वैल्यू कितनी हो गई, 21,000 रुपये हो गई। तो आपसे कहता है वो कि 15% का अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने में बेचे। तो 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 100% प्रॉफिट और 15%, तो टोटल कितना हो जाएगा 115%। यानी आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 115% की क्या कह रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए। 115% की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड। तो यहाँ पर कितना रख लीजिए 21,000 इंटू कितना आ जाएगा ये 115% और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 105%। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे दिया जाएगा 23 बारी। यहाँ कितनी बार 21 बार, 21 से 21 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 के आगे कितना हो जाएगा 3 0। इसका मतलब है ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई ब्रेन लगाने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो 180 में बेचा तो 10% की हानि होती है। आगे आपसे कहता है उसे 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है।
जब वो वस्तु को क्या होता है 180 रुपये में बेचता है, 10% की क्या होती है हानि। इसका मतलब है 90% लौट के आया है कितने में बेचने पर, 180 रुपये में क्या बेचने पर। अब कहता है कि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो टोटल कितना पैसा चाहिए उसको, 110% की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। 10% का प्रॉफिट तो 100% सीपी, 10% और तो टोटल 110% की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 बारी भाग जाएगा, 90 दूना 180, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपया। हमको चाहिए 110, तो कितने का गुणा कर देना पड़ेगा, दिख रहा है यार, 110 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 का, तो 110 दूना कितना हो जाएगा, 220 रुपये। इसका मतलब है अगर वो 110% का प्रॉफिट चाहता है तो 220 रुपये की चीज़ को बेचे। ठीक है भाई, ना तो ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 90% की वैल्यू 180 है, तो कितने गुना दिख रहा है आपको, डबल ही तो दिख रहा है, बोलो भाई। तो यहाँ 122 का डबल, 110 का डबल कितना हो जाएगा, 220। तो यहाँ भी आप क्या कर देते, डबल, तो ये बीच की एक लाइन आप चाहते तो अब बचा सकते थे। तो इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। फिर से वही टाइप मिल गया, 12 संतरे 60 रुपया में बेचेगा, 25% की हानि होगी। तो रुपए कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 60 रुपए में बेचेगा वो कितने संतरे, 12 संतरे, तो क्या होगा, 25% की हानि होगी, मतलब कितना लौट के आएगा, 75% उसके पास लौट के आएगा। ये पहली वाली जो उसने कंडीशन कही थी उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़िए, तदनुसार उसे 25% के लाभ के लिए 100 रुपये में कितनी वस्तुएं जो है, कितने संतरे बेचने चाहिए। दोबारा में कहता है 100 रुपये में कितने बेचने चाहिए, मुझे नहीं पता है, x बेचने चाहिए। क्या चाहता है वो, 25% का लाभ। तो यानी 25% का लाभ का मतलब 100% सीपी, 25% और, तो टोटल कितना हो जाएगा, 125%। ये पहली पार्टी, दूसरी पार्टी, दोनों क्या कर दीजिए, बराबर। और इस तरह का क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, चाहे यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, लेखपाल, एक आध क्वेश्चन इस तरह का आपको जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने में मुझे लग रहा है 5 से 10 सेकंड ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अब ये लाइन आपको रट गई होगी यार, रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, यहाँ आपको टोटल रखना होगा। पहली कंडीशन में 25% का नुकसान, तो कितना बचा, 75% बचा। दूसरी कंडीशन में 25% का फायदा, तो 100 + 25 यानी कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है भाई, रुपए से रुपए कैंसिल आउट हो जाएगा और परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है भाई, 12 × 1 = 12 और 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है भाई, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। इसको भाग दे देंगे या यहाँ से कर सकते हैं। अभी इधर देखिए, 25 चौको 100, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125। 25 चौको 100, 25 × 5 क्या हो जाएगा, 125। इसको भाग देंगे, 5 × 1 = 5, 15, 15 × 5 = 75, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 कितना होगा, 15 और 3 चौको 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। इसका मतलब 100 रुपये में अगर वो 12 संतरे बेचता तो 25% का क्या होगा, प्रॉफिट। तो संतरे पूछ रहा था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं समझ में आता तो आप रिपीट करके देखें, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। कहता है 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचता है तो विक्रेता को 30% की नुकसान हो जाती है। इसका मतलब 140 रुपये में, तो रुपए कहाँ रखेंगे भैया, नीचे। ऊपर क्या रहेंगी वस्तुएं, कितने बॉल पेन है, 80 बॉल पेन है, बेचने पर 30% के लॉस हो जाता है। तो कितना लौट के आता है, 70% उसके घर में लौट के आता है। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन पढ़िए, कह रहा तदनुसार उसे 30% लाभ पाने के लिए 104 रुपये में, कितने रुपए में, 104 रुपये में कितनी वस्तुएं, कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। मैंने मान लिया x बेचने चाहिए, क्या करने के लिए, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 100% सीपी, 30% का प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 130%। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दोनों आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। और रुपए से रुपए गया और परसेंट से परसेंट गया, सही है भाई। और जीरो से ये जीरो कट गया, 13 × 1 = 13, 13 × 8 = 104, सही है भाई। 8 आ जाएगा और 0 से 0 ये कैंसिल आउट कर दीजिए। 7 × 1 = 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 और 2 × 1 = 2,
और 2 चौके 8 और 8 चौके 32। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 32। इसका मतलब है 104 रुपये में अगर वो 32 पेन बेचता है तो बॉल पेन बेचता है तो उसको क्या होगा 30% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये टाइप तो बहुत ज़्यादा किताब में क्वेश्चन दिए गए और मैंने कराया भी बहुत टेक्निकल तरीके से, तो अब तक आपको ये टाइप एकदम से रट जाना चाहिए। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन वही टाइप सेम टाइप, ठीक है भाई। जो अभी तक हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं सेम वही टाइप है, उसी तरह के क्वेश्चन है। पढ़ते हैं फिर से। 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर कहता है 20% का क्या हो गया हानि हो गया। तो कितने रुपए में, रुपए कहाँ रहते हैं नीचे, तो 160 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता है 160 रुपये में कहता है 160 रुपये में कहता है 20 वस्तुएं अगर बेचता है तो उसको कितने का नुकसान होता है 20% की हानि होती है। तो कितना लौट के आता है 80% लौट के आता है। आगे पढ़िए। कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 240 रुपये में, तो रुपए कहाँ रहेंगे नीचे रहेंगे। 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता है x वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं बेचे मैंने मान लिया x वस्तुएं बेचते, क्या चाहता है 20% का प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा 120%। दोनों आपस में क्या कर दीजिए बराबर। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब में मुझे लग रहा है कहीं नहीं मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं। अब भूलने की कोई चीज़ ही नहीं। रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, यहाँ रख दीजिए टोटल और यहाँ भी रख दीजिए टोटल। सॉल्व कर दीजिए, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा पर रुपए से रुपए और परसेंट से परसेंट, ठीक है भाई। 80 एक 80, 80 दूना कितना होगा 160, इसको भाग लगाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भैया 10 आ जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। 12 एक के 12, 12 दूनी क्या होगा 24। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। हाँ भाई फिर से एक बार देख लें। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, रुपए से रुपए कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 दूना 160, 2 से यहाँ भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ सही है। और ठीक है भाई 12 दूनी 24 और ये 0 भी तो रहेगा और 20 एक के क्या हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 20। इसका मतलब है अगर 240 रुपये में अगर वो 20 वस्तुएं बेचता है तो उसको क्या होगा 20% का फायदा होगा। इसका मतलब है ए पार्ट आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए पार्ट क्या होगा 20, यानी क्या होगा ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि राम ने एक गाय को 136 रुपये में बेचा और क्या हो गया 15% की हानि हो गई। तो 136 रुपये में बेचा तो 15% की हानि हो गई, तो कितना लौट के आया है 85% लौट के आया है। इसका मतलब है 85% की वैल्यू किसके बराबर है 136 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है 136 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है इस बार 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उसको बेचा जाए। तो 15% लाभ कमाने के लिए यानी 100% सीपी और 15% प्रॉफिट, तो टोटल कितना 115% की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कितने रुपए में बेचा जाए। कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई और इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 136 इंटू कितना 115% बटे कितना आ जाएगा 85%, ठीक है भाई। सॉल्व कर दीजिए। 17 पाँचे 85 और 17 आठे 136, इसका यहाँ भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। तो सॉल्व कर देंगे तो 20 आठे 160 और 8 तियाँ 24, तो कितना हो जाएगा 160 और 24 184। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि एक व्यक्ति ने अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेची तो उसे 25% की क्या हो गई दोस्तों हानि हो गई। तो 25% की हानि हो गई मतलब कितना लौट के आया 75% लौट के आया। 75% लौट के आया कितने रुपए में जब बेची है, जब 720 रुपये में उसने कलाई घड़ी बेची तो 25% की हानि हो गई मतलब कितना लौट के आया 75% लौट के आया। आगे कहता है कि यदि उस कलाई घड़ी में इस बार वो 25% का क्या चाहता है लाभ कमाना चाहता है तो कलाई घड़ी को कितने रुपए में बेचे। अब इस बार वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 100% सीपीओ प्लस 25% का फायदा, तो टोटल कितना चाहिए 125% की वैल्यू आपको क्या करनी होगी निकालनी होगी। कैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 इंटू कितना होगा 125% और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा 75%। सॉल्व कर दीजिए। परसेंट से परसेंट गया 25 5 125, 25 3 कितना हो जाएगा 75 और इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48 3 72, तो 24 आ जाएगा, ठीक है भाई।
24 पंचे 120 और एक जीरो और बढ़ा देंगे। इसका मतलब है अगर वो 25% का फ़ायदा चाहता है तो कितने की वस्तु को बेचना पड़ेगा? 1200 की वस्तु को बेचना पड़ेगा। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन फिर से वही कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, 4% की हानि होती। तो फिर से वही टाइप मिल गया। तो मैंने क्या पढ़ाया अभी? रुपए नीचे, तो 1 रुपये की कितनी वस्तुएं बेचता है? वस्तु ऊपर रहेंगे, 36 संतरे बेचता है तो 4% की हानि होती है। मतलब कितना लौट के आएगा? 96% उसके घर में लौट के आएगा। दोबारा में कहता है कि 1 रुपये में कितने जो है वो संतरे बेचे। तो मैंने मान लिया 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो x संतरे बेचे। तो क्या होगा? 8% का लाभ कमाना चाहता, तो टोटल कितना हो जाएगा? 108% हो जाएगा। ये सवाल पीछे में लग रहा है कर चुके हैं हम लोग, रिपीट हो रहा है, फिर से कर लेते हैं। तो ये 1 रुपये, ये 1 रुपये कट जाएगा, परसेंट से क्या कट जाएगा? परसेंट कट जाएगा। ठीक है भाई, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 30 दिया 90, 36 दिए, 36 तियाँ कितना हो जाएगा? 108, और इसका भाग यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अगर 1 रुपये में वो 32 संतरे बेचता है मेरे भैया, तो क्या होगा? उसे 8% का प्रॉफिट होगा। 8% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो भैया अगर पसंद आता है, सॉल्यूशन क्वेश्चन का आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अपने क्या करें, शेयर करें। और आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, आप यकीन मानिए, थोड़ा सा हम पे फेथ करिए। मैं पूरा कोर्स मैथ का आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री में। एग्ज़ाम आने तक हम क्या करेंगे कि पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर ले जाएंगे। पूरे क्वेश्चन, पूरा जो है सिलेबस है मैथ्स का, वो पूरा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।